नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। आपने मेरे साथ में पिछले लेक्चर में विशेषण और विशेष के सभी प्रकार पढ़ लिए थे। मैंने आपको विशेषण के बारे में अच्छे से बता दिया था कि विशेषण किसे कहते हैं, परिभाषा बताई थी, विशेषण के कार्य क्या होते हैं, क्या होता है कि वह विशेषता बताता है, हीनता बतलाता है, ये सब चीज़ें वह बताता है। उसके बाद में हमने उसके आगे पढ़ा था, उसके सारे प्रकार पढ़ लिए थे कि किन किन प्रकार से वो होते हैं, इसके विशेषण के क्या भेद होते हैं, जैसे गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ये सब भी आपने नहीं पढ़ लिया था। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पिछला लेक्चर पहले आराम से देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। उसके बाद में इसको देखें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो उसका एक पार्ट बचा था उससे मैं बताऊंगा। उसके बाद इसके लगभग 100 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, तो वो आप उसको देख लें, उसके बाद में इसको देखें तो आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। शुरू करते हैं हम। आज हम इसमें जो है, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, फिर हमने पिछले लेक्चर में छोड़ा था, आपको प्रविशेषण बता दिया था। प्रविशेषण क्या होते हैं? प्रविशेषण वो होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको एग्जाम्पल कि वह बहुत तेज़ दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो इसमें जो बहुत है, बहुत आपका क्या है? यह प्रविशेषण है, मतलब तेज का भी विशेषता बता रहा है, बहुत तेज। तो यह आपका क्या हो गया? यह प्रविशेषण हो गया। ठीक, अब इसके बाद में आगे आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे विशेषण और विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, इस चीज़ को आप आज जानेंगे अच्छे से। ये चीज़ को पूरा हम जान लेंगे। देखते हैं क्या है विशेषण और विशेष्य। विशेष्य आधा तो इसका, आधे से ज़्यादा पोर्शन आपका जो है वो मैंने आपका पिछले लेक्चर में ही कंप्लीट कर दिया था। अब ये बचा हुआ है। अब देखिए विशेष्य किसे कहते हैं। विशेष्य होता क्या है? विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है, या फिर जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है, वो विशेष्य कहलाएगा। या फिर एकदम सरल शब्दों में जानते हैं, सरल भाषा में जानते हैं, क्या होता है? जिस संज्ञा का गुण बताएगा, जिस संज्ञा का गुण या उसके धर्म अथवा धर्म के धर्म प्रकट करेगा, उस जगह पर वही जो होता है वही विशेष्य होता है, वो विशेष्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, काला घोड़ा। अब इसमें जो है आपका क्या विशेषण होगा और क्या विशेष्य होगा? विशेषण क्या है? विशेषण हो गया आपका ये है आपका विशेषण, जो कि विशेषता बता रहा है किसकी? घोड़े की। जिसकी विशेषता बताता है वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो संज्ञा जो होगी, यही चीज़ लिखिए, जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म, ये गुण और धर्म उसका बताया जा रहा है, वही क्या होता है? आपका विशेष्य होता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जिसके बारे में बताया जाएगा वही जो है वही आपका क्या होता है? विशेष्य होता है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में जानते हैं कि आखिर विशेषण जो और विशेष्य जो हैं वो क्या और किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, इनको चीज़ को जानेंगे हम। देखिए विशेषण और विशेष्य दो प्रकार से, ये जान लीजिए कि विशेषण और विशेष्य में क्या संबंध है। इस बात को बस याद रखना है। विशेषण क्या बताता है? विशेषण संज्ञा का और सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसके जो है हम क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे विशेष्य बोलेंगे। ठीक, अब इन दोनों के बीच में देखिए एक संबंध होता है। दो तरीके से आपका विशेष्य और विशेषण यूज़ किए जाते हैं। अब एक बार क्या होगा? संज्ञा से पहले आएगा। अगर संज्ञा से पहले आता है तब हम उसको क्या कहेंगे? विशेष्य विशेषण बोला जाएगा उसे। वह जो विशेषण होगा वह अगर संज्ञा से पहले आ रहा है, ठीक, संज्ञा से पहले आ रहा है, विशेष से पहले आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? उसको विशेष विशेषण कहेंगे। और अगर वही संज्ञा और उसके बाद में आ रहा है, क्रिया से पहले आ रहा है, तो उसे हम विधेय विशेषण कहेंगे।
विधेय विशेषण कहा जाएगा। अब एग्जाम्पल में देखते हैं इसको। अब विशेष विशेषण क्या क्या बताया? पहले आने पर, पहले आने वाले, ठीक, विशेषण जो हैं वो विशेष विशेषण कहलाते हैं। फिर उसके बाद में बाद में, विशेष के बाद, विशेष बाद लिख दिया, ठीक, और क्रिया से पहले, और क्रिया से पहले आने वाले जो हैं वो विधेय विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि विशेष विशेषण काला घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक, ये हो गया आपका। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ काला जो है ये विशेषण है, घोड़े से पहले आया तो इस जगह पर क्या होगा आपका? विशेष विशेषण हो गया। जो काला है वो आपका विशेष विशेषण है, विशेष विशेषण, ठीक। और अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए विधेय विशेषण का। मेरा कुत्ता काला है, मेरा कुत्ता काला है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, कुत्ते की विशेषता बता रहे हैं, ये काला विशेषण है, और लेकिन ये आ किसके बाद में रहा है? उसके बाद में, जिसकी विशेषता बता रहा है उसके बाद में जब आ रहा है तो उस जगह पर इसको क्या कहा जाएगा? विधेय विशेषण। यहाँ पर जो है विधेय विशेषण हो गया, विधेय विशेषण, ठीक। बस इतनी सी बातें जाननी है आपको। एक एग्जाम्पल और बता दें, मेरी स्कूटी नई है, स्कूटर कर दीजिए, स्कूटी या स्कूटर, ठीक, स्कूटी नई है, स्कूटर, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें जो स्कूटर के बाद में आ रही है उसकी विशेषता बताने के लिए नई, तो फिर ये क्या होगा आपका? विधेय विशेषण हो जाएगा। बस इतना सा आपको इसमें समझना था, यही चीज़ आपकी बची हुई थी, ठीक। अब इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं वो हम आपको बता देते हैं। आपके विशेषण जो है लिंग और वचन, विशेष के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। हमेशा विशेषण जो है उसका लिंग वचन जो होगा विशेषण का, जैसे एक वचन है आएगा विशेषण की बहुवचन आएगा, या फिर स्त्रीलिंग आएगा पुल्लिंग आएगा, ये चीज़ जो है वो किसके अनुसार होगा? वह जो है विशेष्य के अनुसार। मतलब विशेष्य क्या होता है आपका? जिसकी बारे में वह विशेषता बताई जा रही होती है, वही संज्ञा सर्वनाम जो है वही आपका विशेष्य होता है, तो उसी के अनुसार होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, चाहे विशेषण चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, उससे नहीं मतलब होगा। विशेषण पहले भी आएगा तब भी उसी अनुसार होगा, बाद में आएगा तब भी उसी अनुसार होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, अच्छे छात्र पढ़ते हैं, ठीक, अच्छे छात्र पढ़ते हैं। इसी तरह से इसमें देखिए इसके छात्र के हिसाब से आया अच्छे। फिर उसके बाद में देखिए एक एग्जाम्पल और, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नीतू भली लड़की है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है भली लड़की, ये देखिए भली ये विशेषण है। अब लेकिन ये विशेषण किसके अनुसार आया है? इसका किसके अनुसार हो गया? ये इसके अनुसार है, लड़की के अनुसार। अगर यहाँ लड़का होता तो फिर क्या होता? यहाँ पर भली की जगह भला हो जाता। तो यही चीज़ बताइए आपको कि किसके अनुसार वो आएगा, जिसके विशेष के अनुसार आएगा, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला दूसरा पॉइंट जान लीजिए। ये पहला था, ये दूसरा पॉइंट बता दें एक इम्पॉर्टेंट, कि अगर विशेषण और एक से ज़्यादा हैं, अनेक हैं विशेष से, ठीक, विशेषण मतलब सॉरी, अगर विशेष से आपके एक से ज़्यादा हैं तो विशेषण जो है जो किसके पास हिसाब से आएगा? जैसे यहाँ पर तो एक ही था विशेष, लेकिन जब अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा आ जाते हैं तब उस जगह पर क्या होगा? उस जगह पर आपका जो समीप होगा, समीप वाले विशेष के अनुसार, विशेष के अनुसार आएगा, ठीक। ये चीज़ को आप याद रखिएगा, विशेष के अनुसार। एग्जाम्पल देखिए, अच्छी कलम और कागज, और कागज। अब देखिए इसमें क्या है, अच्छी किसके अनुसार है? कलम के अनुसार है, कागज के अनुसार तो अच्छा होना चाहिए था ना। लेकिन जब दोनों आ रहे हैं एक से अधिक, तो हमारा जो उसके समीप वाला होगा, जिसके समीप लिखा जा रहा है, उसके अनुसार हम लगा देंगे, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, पीला कुर्ता और धोती, धोती। अब देखिए इसमें क्या है, पीले के अनुसार ये हो, कुर्ते के अनुसार इसको पीला कर दिया गया। अगर यही धोती के अनुसार लिखा जाता तो पीली धोती लिखा जाता, ठीक। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये बस इम्पॉर्टेंट बात थी।
अब इसके आगे हमारा जितना इसका थ्योरी पोर्शन था वो ख़त्म हो गया, जो एग्ज़ाम में आता है मेन, ठीक। फिर एक चीज़ होती है तुलनात्मक वाला, जिसमें अधिक, अधिकतर, अधिकतम 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था, ठीक। ये चीज़ें तुलनात्मक वाले में होती हैं। उच्च है, उच्चतर हो गया, फिर उसके बाद उच्चतम जो है उत्तम अवस्था होती है। विशेषण की 3 प्रकार के इस तरह से सभी का बनता है, सभी ने पढ़ा होगा ये चीज़, ठीक। अब चलते हैं, हम अपने क्वेश्चन देखेंगे। इसके ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सभी आपके यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हुए हैं, तो इनको बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप, और सबसे पहले अपने आप खुद से सबको अटेम्प्ट करिएगा, जिसमें आपको अच्छे से पूरी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक। पहला देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। धुंधला शब्द में विशेषण है संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धुंधला जो है वो हमारा गुणवाचक विशेषण है, धुंधला गुण बताता है, तो यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर अगला है सरीखा। सरीखा शब्द में विशेषण है कौन सा। गणनावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण या क्रमवाचक विशेषण। इनमें हमारा क्या है, हमारा बी ऑप्शन सही है, गुणवाचक विशेषण है सरीखा में। फिर अगला है वह नौकर नहीं आया। वाक्य में वह क्या है, वह क्या है, वह कौन सा विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण या फिर संख्यावाचक या परिमाण बोधक जो है विशेषण है। इसमें हमारा सार्वनामिक विशेषण है, वह जो होता है ये आपका सार्वनामिक विशेषण है, ठीक। फिर अगला देखते हैं, अगला है तीसरा शब्द में विशेषण है कौन सा। पूर्णांक बोधक विशेषण या आवृत्ति बोधक वाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण या क्रमवाचक विशेषण। इनमें हमारा क्या है, तीसरा, पहला, दूसरा, ये सब हमने आपको बताया था कि ये क्रमवाचक विशेषण में आते हैं। फिर अगला है क्वेश्चन हमारा, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। अभी आपको जस्ट हमने आपको इसे पढ़ाया कि उसे क्या कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या विशेष कहते हैं। विशेष की यही परिभाषा ही होती है कि विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, विशेष कहा जाता है। जस्ट अभी आपको हमने पढ़ाया। फिर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है, बताना है। आसीन, अग्नि, कर्मठ और मधुर। इसमें हमारा अग्नि जो है यह हमारा विशेष है। विशेष से मतलब संज्ञा होना चाहिए या फिर सर्वनाम होना चाहिए। यही जो दोनों जो चीज़ें हैं वही आपके क्या होते हैं, विशेष से होते हैं, हमेशा उन्हीं की बताई जाती हैं, ठीक। तो इसमें जो मधुर, कर्मठ और आसीन यह सब जो है आपके विशेषण हैं, लेकिन अग्नि जो है ये संज्ञा है और यही आपका विशेष से हो जाएगा। फिर अगला बढ़ते हैं, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष से है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा विशेष से है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता, विशेष मतलब क्या होना चाहिए, वो संज्ञा होना चाहिए, ठीक। संज्ञा कौन सा है इसमें, ठंडा, ठंड, पानी, उपयुक्त में से कोई नहीं। पानी जो है हमारा वह हमारा संज्ञा है, ठीक। तो ये हमारा इसमें पानी विशेष से हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है। विशेष से है कौन सा, अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित या अपमानित। इसमें क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन जो है हमारा अनासक्ति जो है वही हमारा विशेष से होगा। ये भी सब जो है विशेषण हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है। पौष्टिक, पाठकीय, भावुक और विषाद। यह सब आपके आरओ के एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं यूपीपीएससी के ही द्वारा, तो ये सब आपके भी एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक। पौष्टिक, पाठकीय या भावुक और विषाद, इसमें हमारा क्या है, विशेष से पूछा, तो विषाद जो है यह हमारा विशेष से होगा। फिर अगला बढ़ेंगे, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। ये क्या चीज़ बता रहा है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, व्यक्तिवाचक है, संख्यावाचक है। सब चीज़ें इसको हमने आपसे बता रखी हैं अच्छे से, तो ये गुणवाचक है। ये अमरूद के गुण बता रहा है कि वह मीठा है। फिर तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक या संकेतवाचक। इसमें हमारा क्या है, प्रश्नवाचक विशेषण जो है इसमें प्रयुक्त हुआ है। फिर आगे क्या है, लोभी इनमें से नहीं, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, इसमें से बताना है कि संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। सात, काला, रावण या फिर खट्टा। अब देखिए संख्यावाचक तो बहुत आसानी से इसमें से बता ले जाएंगे आप कि सात जो है संख्यावाचक विशेषण है।
नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? बताना है। संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है या सार्वनामिक है? इसमें हमारा गुणवाचक होगा। नीली साड़ी, साड़ी जो है नीली है, ये उसकी गुण बता रहा है। फिर अगला क्या है? विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच, पांचवा, प्रपंच और पहुँच, इनमें से बताना है हमारा कौन सा विशेषण है। इसमें से चारों में से इनमें हमारा बी जो है ये पांचवा यह विशेषण है। ठीक, क्रमवाचक वो भी। ऋषि संज्ञा शब्द में से विशेषण शब्द बनेगा, क्या बनेगा? आर्य बनेगा, ऋषिकल्प बनेगा, ऋषि तुल्य बनेगा या फिर ऋषि व्रत बनेगा? ये चीज में आर्य बनता है। ऋषि का संज्ञा शब्द से विशेषण जो है आर्य है। फिर व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इन चारों में से कौन सा विशेषण नहीं है बताना है। भयभीत, निर्भीक, भीरु या फिर भय। भय जो है वो आपका विशेषण नहीं होता है। ठीक, फिर क्या है? एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। इनमें से हमें बताना है कि इस चार शब्दों में से कौन सा विशेषण है। कुशल, चतुर, अध्ययनशील या फिर मेधावी। इसका विशेषण क्या है? एक शब्द में कहा जाएगा तो मेधावी उसे कहा जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अगला जो है निम्नलिखित में से विशेष्य पद है। इन चारों में से बताना है कौन सा विशेष्य है। अनुरागी, अनादृत, अपमानित, अग्नि। इनमें से हमारा विशेष्य जो है वो अग्नि है। फिर अगला बढ़ेंगे। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य पद कौन से हैं? नीला, छोटा और नीला। देखिए इसमें बताना है हमें विशेष्य पद कौन कौन से हैं। तो इसमें हमारे घर हो जाएगा, आदमी हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर विशेष्य शब्द बताना है। इनमें से रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति, सीताराम। इसमें हमारा बुद्धिमती स्त्री जो है बी ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा विशेष्य। ठीक, फिर अगला क्या है? निम्नलिखित में से विशेषण और विशेष्य और विशेषण युग्मों में एक गलत है। सर्वसुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विहल। इसमें हमारा बी ऑप्शन ये गलत है, बाकी ये सब सही है विशेष विशेषण। ठीक, फिर अगला देखते हैं। अगला है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा क्या? वह बहुत थक गया है। परिमाणवाचक, जिसमें परिमाण बता रहा हो। ठीक, वह बहुत थक गया है और वह अभी अभी गया है। वह अंदर बैठा है, वह अभी भली भांति नाच लेता है। नहीं, इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, वह बहुत थक गया है। ठीक, और क्या है अगला? वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष से बताना है। वह श्रेष्ठ उपासक है। इन चारों में से उपासक उसका विशेष, उपासक जो है वह इस शब्द में विशेष है, उसी की बात की जा रही है। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेष्य और विशेषण हैं ये बताना है। इसमें से इसमें हमारा दो विशेषण हैं या फिर तीन विशेषण, दो विशेष्य और चार विशेषण, दो विशेष्य हैं। देखिए भले और महान ये विशेषण हो गया। उचित और संयमित जो है ये भी विशेषण हो गया। फिर लोग जो है वो हो गया आपका विशेष्य। ठीक, और उसके बाद व्यवहार जो है वो भी आपका विशेष्य हो गया। तो आपके डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें चार विशेषण आपके और दो विशेष्य हैं। फिर क्या है? यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? ठीक, यह गाय अधिक दूध देती है, तो यह अधिक ये किसकी विशेषता बताएगा? दूध की विशेषता, दूध की विशेषता बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगला है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। विद्वान व्यक्ति में विशेषण बताना है कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण या गुणवाचक विशेषण या फिर संख्यावाचक या परिमाणबोधक। इसमें गुण बताया जा रहा है। ठीक, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसमें हमारा उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट और विषाद। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वह विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है। अभी इससे पहले ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था कि इसमें कौन सा विशेष्य है, अब क्यों घुमा के विशेषण पूछ लिया गया। ठीक, फिर क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। कौन सा है? सज्जन, दुर्जन या सुकुमार या फिर मानस। इसमें हमारा मानस जो है वह विशेषण नहीं है।
ठीक। फिर अगला क्या है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। इसमें हमारा आगामी, शांत, काला और तुम जो है वह विशेषण नहीं है, किसी की विशेषता तुम नहीं बताता है। विशेष शब्द है बताना है ललिता, सुंदर, लघु और लंबा। इनमें से हमें विशेष से बताना है, तो विशेष से क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ललिता हो जाएगा। ये नाम है, संज्ञा है किसी का, बाकी सब विशेषण है। फिर अगला क्या है, निम्नलिखित में से विशेष से पद है कौन सा। उमा, उमा, कालिमा, माधुरी, मधुरिमा और महिमा। इसमें से उमा जो है वह हमारा विशेष से पद है। ठीक। फिर उसके बाद में निम्नलिखित में से विशेषण बताना है। अब इसमें से क्या है, उपासना, उद्गार, आयत, लोचना और वंदना। इनमें से हमारा आयत लोचना जो है वह विशेषण है। ठीक। बाकी सब जो है विशेष हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है बताना है। कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य या कुरूपता। इसमें विशेषण नहीं है, कौटिल्य जो है वह आपका विशेष से है, नाम है एक लोगों का। फिर उसके बाद नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। लड़का आया है, वह गुलाब के फूल लाया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, वह लड़का फूल देकर चला गया। ठीक। इसमें किसमें इस्तेमाल हुआ, विशेषण का प्रयोग हुआ है, वह जो है वो हमारा डी में इस्तेमाल हुआ है विशेषण का। ठीक। ये वह जो है ये आपका इसमें विशेषण है, लड़के के लिए प्रयुक्त किया गया है। फिर अगला जो है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है। इसमें बताना है कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। 3 विशेषण हैं, 3 विशेष्य हैं, 2 विशेषण और 2 विशेष्य हैं, 4 विशेषण और 4 विशेष्य हैं, और 3 विशेषण और 4 विशेष्य हैं। इसमें से बताना है। देखिए इसमें सुगंधित हो गया एक विशेषण, लोभी हो गया दूसरा विशेषण। ठीक। फिर उसके बाद में क्या है आपका तीसरा राजस्थानी हो गया विशेषण। ठीक। फिर उसके बाद में अवैध, ये जो हो गया आपका चौथा विशेषण हो गया। फिर आगे जो है बाकी सब जो हैं आपके कस्तूरी हो गया, हिरण हो गया। ठीक। ये सब जो हैं आपके हो गए क्या, विशेष्य हो जाएंगे इसमें, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य है। दशरथ, राम, प्राण या आकुल। इसमें दशरथ जो है वो मुख्य विशेष्य हैं, मेन इन्हीं के बारे में बात हो रही। फिर नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है। राम और श्याम भाई हैं, राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। इसमें क्या है, डी में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला गीला है। गीला एक क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है, इनमें से कोई नहीं। ये हमारा गुणवाचक विशेषण है, किसी चीज़ की विशेषता गुण वाली बताता है। फिर दोनों शब्द हैं, दोनों जो है यह शब्द क्या है, समुदायवाचक विशेषण, आवृत्ति, गणनावाचक या फिर क्रमवाचक। ये आपका समुदायवाचक विशेषण है, ए। ठीक। फिर उसके बाद में निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है, इसमें से बताना है। आकाशीय, आकाश, आराध्य या आश्रित। इनमें से कौन सा विशेष्य है, तो इसमें से हमारा आकाश जो है वह विशेष्य है। ठीक। फिर उसके बाद में विशेषण कौन है, इनमें से बताना है। इन शब्दों में से अजय, अजीत, अकर्म, अनुशंसा। इसमें से हमारा अजीत जो है वह विशेषण है। ठीक। फिर अगला जो है, अगला हमारा क्या है, निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा नहीं है बताना है। आंतरिक, अंतर, आग्नेय या अधिकारी। इसमें से हमारा अंतर जो है वह विशेषण नहीं है। ठीक। फिर उसके बाद में इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है बताना है। भयभीत, निर्भीक, भीरू और भव। इसमें से भव जो है वह विशेषण नहीं है। निर्भीक, भयभीत और भीरू जो हैं आपके विशेषण हैं। निम्नलिखित में से विशेषण है, इसमें से चारों में से विशेषण बताना है। सुंदरता, कवि, विद्वान, भलाई। इसमें से हमारा सुंदरता जो है ये आपका विशेषण हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा,
इस वाक्य में विशेष्य है, क्या है इसमें से विशेष्य बताना है। व्यक्ति है, कृषिकाय है, वह है, दौड़ने लगा। इसमें व्यक्ति जो है संज्ञा है, यही आपका विशेष्य है। अगला जो है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, विशेषण कहते हैं, विशेष्य और विशेषण कहते हैं, या विशिष्ट कहते हैं। ये विशेषण की परिभाषा बताई थी, डायरेक्ट पूछी गई है आपके आर ओ के एग्ज़ाम में, इसीलिए मैंने इसको एकदम आपको बता दी थी अच्छे से परिभाषा भी। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक, वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ज़्यादा वीडियो नहीं आती मेरी, आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा कोई भी। आप चाहें तो नोटिफिकेशन ना ऑन करें लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपकी और हम हेल्प करते रहें, ठीक। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है बताना है। पांचवा, प्रपंच, सरपंच या फिर पहुँच। इसमें से पांचवा जो है यह आपका क्रमवाचक विशेषण है। फिर आगे निम्नलिखित क्रिया विशेषण। अंधेरा निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है कौन सा जिसमें क्रिया विशेषण? इसमें क्या है? अंधेरा और चाल चलन और सुंदर और धीरे धीरे, धीरे धीरे जो है आपका ये क्रिया विशेषण है। फिर आगे बढ़ाए, दोनों शब्द किस प्रकार संख्यावाचक विशेषण है? दोनों शब्द बताना है। समुदाय बोधक है, पुनरुक्ति बोधक है, आवृत्ति है, क्रम बोधक है। समुदाय बोधक होता है दोनों, अभी इससे पहले भी पूछा गया था। फिर प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक या कालवाचक। इनमें से बताना है हमें कि क्या है। ये प्रतिदिन जो है वो आपका कालवाचक है। फिर अगला क्या है? इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जन से हमारी अपेक्षा है, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। यही जो है आपका गलत हो गया सेंटेंस, ठीक। ये जो है महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ये हो गया, ये होना चाहिए इसमें। फिर इसमें अगला क्या है? ये तो वही आ गया। फिर अगला क्या है? गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? बताया था हमने आपको कि कितने होते हैं, 4, 5, 6 और 7। अब जैसे एग्जैक्टली तो आप लगाएंगे तो 5, ठीक, कहीं कहीं पर आपको 7 भी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जो है विवादित है, कुछ जगहों पे 7 मिलेगा और बहुत सी बुक्स जो है आपको 5 ही प्रकार जो मैंने बताए हैं उसी टाइप से ही मिलेंगे। कुछ जगहों पर वो जो हैं आपको निश्चित और अनिश्चित जो हैं उनको भी लगा दिया जाता है तो वो 7 हो जाते हैं, ठीक। अब देखते हैं आगे, 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए हुए हैं। ये अलग अलग विद्वानों की बात है, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन रहती ही है। और क्वेश्चन आया भी हुआ है आर ओ में, बाद में वहाँ पे भी कन्फ्यूजन थी, उसमें भी उन्होंने 7 दे दिया था, ठीक। फिर अगला जो है, 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए हुए हैं, जिनके विकल्प सही है उन्हें चयनित करना है कि कौन सा विकल्प सही है, ठीक। भूमि भौम, मृत्यु मरत, लाठी लठैत और रस रसिक, इनमें से बताना है। तो इसमें से ये जो है सी ऑप्शन सही है, लाठी का लठैत होता है विशेषण। फिर विशेषण के 4 भेदों के सामने शब्द दिए गए हैं, एक एक का शब्द नहीं है, उसमें चयनित करना है किसके सामने उसका विशेषण सही नहीं दे रखा है। गुणवाचक विशेषण सुगंधित सही है, परिमाण वाचक विशेषण ढाई सही है, संख्यावाचक विशेषण कोई गलत है, फिर सार्वनामिक विशेषण कोई सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है ये बताना है हमें। तो इसमें हमारा संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है या सार्वनामिक विशेषण है। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, गुणवाचक विशेषण है। फिर अगला क्या है? अत्यंत शब्द में कौन सी क्रिया विशेषण है ये बताना है हमें। परिमाणवाचक विशेषण या फिर स्थानवाचक, कालवाचक या फिर रीतिवाचक। इसमें हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, परिमाणवाचक अत्यंत, ठीक। फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा और क्या है आपका? वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी आया है, वह अंदर बैठा है या फिर वह अब भली भांति नाच लेता है। इसमें हमारा ए ऑप्शन होगा, वह बहुत थक गया है, परिमाण क्रिया विशेषण का। कृष्णा धीरे धीरे चला, वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द किस क्रिया विशेषण का रूप है बताना है। कालवाचक क्रिया विशेषण, करणवाचक क्रिया विशेषण या नित्यवाचक क्रिया विशेषण या फिर रीतिवाचक। ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक, यहाँ पे डी होगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पापी में कौन सा
विशेषण है बताना है। संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक, गुणवाचक या फिर परिमाणवाचक विशेषण है। इनमें हमारा गुणवाचक विशेषण है। ठीक, ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में है क्या है, परिमाणवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण या कालवाचक विशेषण या क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण या रीति क्रिया विशेषण। इसमें हमारा ए है ऑप्शन, परिमाणवाचक। थोड़ा जो है वो परिमाण की बता रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, अनुमान का विशेषण होगा। अनुमान का क्या विशेषण होगा, अनुमान को बदलेंगे तो अनुमानित, अनुमति, अनुमानक या फिर अनुमति। इसमें हमारा होगा क्या, ए ऑप्शन सही होगा, अनुमानित। ठीक, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरण कोटि का है, क्या चीज़ होती है जैसा, विशेषण है, विशेष्य है, सर्वनाम है, अव्यय है, ये हमारा विशेषण होता है। फिर आगे देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद में आपके आके बचे हुए क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपको करा दूंगा। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है ये बताना है हमें। ए है क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया या प्रविशेषण। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, क्रिया विशेषण होता है। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी आपको करा देंगे, तो आपके सिलेबस की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।